सावन, वो महीना जब भगवान शिव की आराधना होती है। तमाम शिवालयों में सहस्त्र घट और रुद्राभिषेक होते हुए नजर आते हैं और पूरी छोटी काशी भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो जाती है। इस दौरान किस तरह से रुद्राभिषेक होते हैं, सहस्त्रगढ़ की क्या महत्ता है, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य कुलदीप शर्मा जी। उनसे बात करते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। सर, सावन का पूरा महीना भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है, भगवान शिव की आराधना होती है, एक पावन महीना कहलाता है। इस दौरान तमाम शिवालयों में रुद्राभिषेक होते हैं, सहस्त्रघट होते हैं, जलाभिषेक होते हैं, दुग्धाभिषेक होते हैं। इसकी क्या महत्ता है, आपसे जानना चाहेंगे। मैं मेरे इष्ट को प्रणाम करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 30 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में सावन महीना शुरू हो रहा है, तो ये इसका विशेष महत्व क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था दैत्य और देवों के बीच में, तो उस समय जो कलाकल नाम का विष हुआ था, उसको भगवान शंकर ने पृथ्वी का विनाश न हो, नष्ट न हो पृथ्वी, तो उसका विनाश से बचने के लिए उसको अपने कंठ में धारण पिया था। तो उसको पीने के बाद में भगवान का कंठ नीला हो गया था, उसको हम नीलकंठ भगवान के नाम से जाने जाते हैं। इस सावन मास में दूसरी कथा ये है कि भगवान स्वयं इस देवलोक में आते हैं, अपनी ससुराल में वो आते हैं कनखल, जो हरिद्वार के पास में है। तो भगवान का स्वागत जलाभिषेक से किया जाता है। इस दौरान सारी शक्तियां भगवान की इस पृथ्वी पर आती हैं और उनका संस्मरण किया जाता है। 2-3 प्रकार के रुद्राभिषेक होते हैं। वैसे तो हम लोग जलाभिषेक भी करते हैं, दुग्धाभिषेक भी करते हैं और विभिन्न प्रकार की सुख शांति समृद्धि के लिए करते हैं। लेकिन लघु रुद्राभिषेक, जो कि अभी हमारे बहुत प्रचलन में है, 1-2 घंटे की प्रक्रिया होती है। उसमें रुद्रम के 11 बार पाठ को अध्याय को पढ़ा जाता है विद्वानों के द्वारा। उसी प्रकार महारुद्राभिषेक होता है, उसमें 121 बार, यानी कि लघु रुद्राभिषेक का 11 बार, वो 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया होती है। वो भी सुख शांति के लिए, किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की कुछ क्षति के लिए, उसके लिए हमको शिव की आराधना करनी होती है। एक होता है नमक चमक, यानी कि नमक शिव की आराधना और आवर्ती और उसकी प्राप्ति, चमक का मतलब उसकी प्राप्ति। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है नमक चमक का। वो भी 11-11 बार किया जाता है, क्योंकि भगवान एक देवों के देव हैं। इस पृथ्वी पर सारे ब्रह्मांड को भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित जो किया गया है, उसको संहार करने वाले, उसको संभालने वाले हमारे शंकर। विशेष महत्व यह है कि उनकी आराधना से मन में शांति मिलती है, अपने व्यवसाय में, व्यापार में उन्नति मिलती है। चूँकि शिव ने चंद्रमा को मस्तिष्क पे धारण किया हुआ है, इसलिए हम इस सोमवार का, सोम का मतलब होता है चंद्र और वार, इसलिए सोमवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिव तत्व है, चंद्रमा जल तत्व की राशि है और जल तत्व पे जल को चढ़ाया जाता है, साइंटिफिक रीजन है, इसलिए सोमवार का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो यहाँ पर रुद्राभिषेक, सहस्त्रगढ़ का दौर सावन के महीने में शुरू होगा। कुलदीप शर्मा जी ने बताया इसकी महत्ता। अब जानते हैं झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव में रुद्राभिषेक और सहस्त्रगढ़ को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोग कितने उत्सुक हैं भगवान शिव की आराधना के लिए। झारखंड महादेव मंदिर प्रशासन की ओर से जयप्रकाश सोमानी जी, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब कि यहाँ पर किस तरह के आयोजन होने हैं और सावन के महीने में सहस्त्रगढ़ अभिषेक होगा, उस दौरान किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है, उसकी कोई टाइमिंग शेड्यूल आप लोगों ने निर्धारित किया हुआ है? सहस्त्रगढ़ अभिषेक का तो सोमवार को तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है, और दिन सुबह 10:30 से 1 बजे तक की एक पारी है, दूसरी 1:30 से 4 बजे तक की पारी है। उसके अंदर सहस्त्रगढ़ अभिषेक होता है। 2 घंटे पहले और आना पड़ता है पूजा के लिए सबको। अच्छा, इस दौरान कोई ड्रेस कोड भी रहता है भगवान की आराधना करने के दौरान? नहीं, वैसे कोई नहीं है, लेकिन सबसे प्रार्थना की जाती है कि अपने
हिंदू समाज को देखते हुए मतलब सामान्य ड्रेस कोड के अंदर ही लोग आवे। हम पहुंचे हैं तारकेश्वर महादेव मंदिर, जो जयपुर का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी उसी को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं महंत अमित कुमार व्यास जी, उनसे बात करते हैं। महाराज, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। सावन में विशेष महत्ता रहती है भगवान की, आपसे जानना चाहेंगे सावन में क्यों आखिर भगवान को पूजा जाता है और किस तरह की व्यवस्थाएं इस दौरान देखने को मिलेंगी मंदिर में। श्री ताड़केश्वर नाथ की जय। जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा करता है उसके सभी पाप कर्म दूर होते हैं, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। देवशनि एकादशी पे भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, उसके बाद सारा भार भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। श्रावण के मास के अंदर भगवान भोलेनाथ स्वयं पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं और भक्तों की देख रेख करते हैं। इसलिए श्रावण मास में जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, रुद्राभिषेक करता है, दूध चढ़ाता है और सहस्त्र घट करवाता है, उसके सभी कर्मों के जो पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। सहस्त्र घट अभिषेक से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब हलाहल भोलेनाथ ने अमृत के वो क्या बोलते हैं समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसका हलाल पान किया था, उसकी गर्मी भगवान भोलेनाथ के कंठ में विराजमान रहती है। उस गर्मी को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर सहस्त्र घटाभिषेक किया जाता है। 1008 घट जल के चढ़ाए जाते हैं, गंगा जल के चढ़ाए जाते हैं, दूध के चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अच्छा महाराज, ये जो आपने बताया कि बुकिंग करानी होती है, तो अपने यहाँ पर हो चुकी है ये सावन में सहस्त्र घटाभिषेक और रुद्राभिषेक की बुकिंग? श्रावण मास में करीब सभी दिन सहस्त्र घट के लिए बुक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर मान लो रुद्राभिषेक कराना चाहता है तो उससे सूक्ष्म रूप से 1.25 घंटे का रुद्राभिषेक का प्रयोग उसके लिए विशेष टाइम निकाल के उसको ये सुविधा दे दी जाएगी। श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ते हैं। श्रावण मास में सोमवार के दिन विशेष भीड़ रहती है। तो मान लो अपन यहाँ कोई सहस्त्र घट वगैरह रखते हैं तो भक्तों को बहुत असुविधा हो जाती है। इसलिए श्रावण के सोमवार को छोड़ के और दिन आप सहस्त्र घट या दुग्धाभिषेक करवा सकते हो। उसके अलावा मान लो नाग पंचमी आती है, हरियाली अमावस्या आती है। इन दिनों में भगवान भोलेनाथ के काल सर्प योग का भी विधान है। जिसके काल सर्प योग है वह भगवान भोलेनाथ से काल सर्प योग की पूजा करा के अपने काल सर्प योग के दुख दूर कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर मंदिर में सहस्त्र घट अभिषेक या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग पूरी हो चुकी है। विशेष व्यवस्था की गई है कि 1.5 घंटे का एक छोटा रुद्र पाठ के साथ में आप यहाँ पर रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।